हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कह क्या रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF। अपने को दो चीजें निकालनी है बच्चों। जब बात ही एलसीएम और HCF की चल रही है, पीछे से भी यही तो काम था। आगे क्या है, ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल आसान है बच्चे, कर चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर 2 नंबर दे रखे थे और साथ में है ना उसके अंदर अपने को एलसीएम और HCF का रिलेशन भी वेरीफाई करना था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अब की बार बच्चों नंबर कितने हैं, 3 नंबर है और उनका क्या निकालना है, एलसीएम और HCF, लेकिन कोई रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करना। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, वही काम है। देखो पहले मैं तीनों नंबर को लिखता हूं बच्चों, एक तो 12 है, एक मेरा 15 है और एक मेरा तीसरा नंबर क्या है बच्चों, 21 है। तो इनके पहले मैं क्या बनाऊंगा बच्चों, प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। तो प्राइम फैक्टर आप बिल्कुल अच्छे से अब तक तो सीख चुके हैं। 12 कहां पे जाएगा बच्चों, 2 की टेबल में कितने पे, 6 पे। फिर से 2 की टेबल में कहां पे जा रहा है बच्चों, फिर से 3 पे, और 3 की टेबल में 3 पे ही, और कहां पे जाएगा ये 1 पे। उसके बाद बच्चों इसी तरह मैं किसके बनाऊंगा, 15 के बनाऊंगा। तो बनाइए फिर 15 के भी। देखिए 15। अब एक बात बताइए, क्या ये 2 की टेबल पे जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं जा रहा। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 की टेबल पे जा रहा है बच्चों। 3 की टेबल पे कहां पे गया, 5 पे, और 5 मेरा एक प्राइम फैक्टर है तो 5 पे ही जाएगा और कितना आ गया, 1। समझ में आया। इसी तरह लास्ट नंबर को उठा लीजिए बच्चे, कहां पे जा रहा है, 21। तो 21 को उठाइए, क्या ये 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा। तो किस पे जा रहा है बच्चों, 3 पे। 3 पे कहां पे गया, 7 पे। 7 एक प्राइम फैक्टर है तो कहां पे जाएगा बच्चों, 7 की ही टेबल में, और कहां पे आएगा, 1 पर। तो जो बच्चों इनके प्राइम फैक्टर बने लिख लो ना, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू में 3। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू में 3। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। इसी तरह बच्चों क्या है, 15 तो सीधा ही लिखा जाएगा, क्या लिखा जा रहा है, 3 इंटू में 5। समझे। उसके बाद बच्चों इसी तरह 21 का तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 7। समझ में आया। कुछ भी नहीं है बच्चों, मैंने अभी तक सिर्फ क्या बनाए हैं, प्राइम फैक्टर। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो जो चीज निकालनी है उसको उठाओ। देखो एक एलसीएम और एक क्या निकालना है, HCF। तो देखिए बच्चों कोई भी निकाल लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, एलसीएम के 2 तरीके हैं। एक ही तरीका करते हैं, देखिए हर एक पावर उठानी है, मतलब हर एक चीज को उठाना है। देखो 2 की पावर 2, जो मतलब ये 2 है ना, मतलब ये आएगा ही आएगा। अब ये देख लो कि इसमें और इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 की क्या है, 2 की पावर 2। क्या यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं ना, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2। तो ये तो लेनी पड़ेगी बच्चों। जो चीज कॉमन है वो आएगी और सबसे बड़े वाली पावर। अब 3 की हाईएस्ट पावर, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1। हाईएस्ट पावर उठानी है बच्चों जो तीनों में हो, समझ रहे हो बात को। अब 3 की पावर यहां पे भी, यहां पे भी, इसका काम हो चुका है। अब देखो बच्चों यहां पे 5 है तो 5 की पावर इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों ये नंबर तो है तो लेना पड़ेगा। तो 5 की पावर कितनी है बच्चों, 1। और इसी तरह जो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 7 की भी कितनी है, 1। ये मेरा सारा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा बच्चों, एलसीएम। तो सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है बच्चों, 7 के साथ। तो 7 6 जा 42, और साथ में 0 है तो क्या आ जाएगा, 4 2 0, और ये मेरा क्या है बच्चों, इसका एलसीएम। समझे बात को। इसी तरह बच्चों मेरे को क्या निकालना है, HCF। तो HCF तो बिल्कुल आसान है बच्चों, ऐसी छोटे से छोटी पावर जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो बच्चों, कॉमन हो।
अब देखो इधर 2 का पावर 2 तो है, क्या इधर है 2 की पावर कुछ भी? अगर इधर 2 होती इधर 1 होती ना, मैं 2 की पावर 1 उठा लेता, लेकिन इधर तो 2 की पावर है ही नहीं ना। जो बच्चों तीनों में कॉमन है, देखो 3 की पावर 1 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ये तो मेरा आएगा ही आएगा। अब और चीज जो तीनों में कॉमन है ना, इसके मल्टीप्लाई में लिख देता, लेकिन इधर कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो यही मेरा क्या आ जाएगा? HCF। समझ गए हो बात को, या दोबारा बताऊं बच्चों बिल्कुल अच्छे से? देखो बच्चों LCM के अंदर तो सबसे बड़ी पावर, कॉमन का कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन HCF के अंदर ऐसी छोटी पावर जो तीनों में क्या हो? कॉमन हो। तो यहां तक बच्चों अपना ये क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह बच्चों इसके कौन से पार्ट करने हैं? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। आइए करते हैं बच्चों पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड। तो अब देखिए बच्चों 17, अरे प्यारे बच्चों 17 क्या है? एक प्राइम फैक्टर है ना, तो क्या आ जाएगा मेरा? 17 इंटू में 1, ये मेरे क्या बन गए बच्चों? इसके प्राइम फैक्टर बन गए। इसी तरह 23 भी मेरा एक प्राइम फैक्टर है, तो इसके भी टुकड़े नहीं बनेंगे बच्चों, तो क्या लिखूंगा? 23 इंटू में 1। बच्चों ये 23 किसी की टेबल पे नहीं आता, सीधा सबसे पहले किसकी टेबल पे टपकता है बच्चों? 23 की टेबल पे ही टपकता है। इसी तरह 29 भी मेरा एक प्राइम फैक्टर है, इसको भी क्या लिखूंगा? 29 इंटू में 1। अरे बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब देखो LCM बच्चों सबसे बड़ी पावर जो कॉमन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। अब 17 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर तो है ना, तो लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह 1 की क्या जरूरत है बच्चों? इसी तरह क्या लिखेंगे? 23 और इंटू में क्या आ जाएगा? 29, और ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। इसकी बच्चों अब अपने को क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। तो आइए करते हैं 23 की किसके साथ करनी है? 17 के साथ। तो कर देते हैं बच्चों 23 की 17 के साथ। 7 3 जा 21, 2 मेरी कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 16। अब 1 के साथ करूंगा ना, एज इट इज आ जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया? 1 9, और ये कितना आ गया बच्चों? 3। ऐड करेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मैंने किसकी की है? 23 की और 17 की। क्या 29 की नहीं होगी? होगी ना। तो अब ये जो भी मेरा आंसर आया ना 391, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देता हूं मैं? 29 के साथ। तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या है? 9 1 जा 9, 9 9 जा कितना होता है बच्चों? नीम नीम 81 होता है ना। तो 1 ये रहा, 8 मेरी क्या चली गई? कैरी। 9 3 जा 27, 27 के अंदर बच्चों क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे? 38। तो ये मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी 9 3 जा 27, मतलब 27। 27 के अंदर बच्चों 8 मेरी कैरी थी, 27 और 8 कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 35। कितने होंगे? 35। इसी तरह 2 के साथ करो, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 मेरी कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7। तो ये 9, 2 और 1 3, 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 13, 1 मेरी कैरी, 7 और 3 10, और ये मेरा 1 ये रहा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 1 1 3 और 9। ये मेरा आंसर आ गया, और ये मेरा अभी तक सिर्फ क्या आया है बच्चों? LCM आया है। अब देखो इसी तरह HCF निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? अगर देखो बच्चों HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। अरे मेरे प्यारे बच्चों इनके अंदर कुछ कॉमन है नहीं है, तो जहां पे बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका HCF कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है, और इसका HCF मेरा क्या आएगा? 1 होता है। ये बच्चे आपके कंपटीशंस के एग्जाम में भी आता है। अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या होगा? उसका HCF क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 होगा। समझे बात को? आइए बच्चों करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड या फिर लास्ट पार्ट। अब देखो बच्चों 8 के प्राइम फैक्टर बना लोगे। देखो मैं सीधे भी बना सकता हूं बच्चों, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बना देता हूं। 8 किस पे गया? 2 की टेबल में, 4 पे, 2 की टेबल में कहां पे गया? 2 पे, और 2 की टेबल में कहां पे गया? 1 पे। तो इसकी क्या फैक्टर बन गए बच्चों? 2 की पावर 3 लिख देता हूं ना सीधा ही। क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में 1 भी लिख सकते हो बच्चों, जरूरत ही नहीं है। 8 1 जा 8 ही होना है। उसके बाद 9, अरे मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू में 3 होगा ना, 3 पे गया, 3 पे फिर से गए हो, कितना बच गया? 1। तो 3 की पावर क्या लिख सकता हूं इसको? 2। और इसी तरह बच्चों 25 को क्या लिखूंगा बच्चों? 5 की पावर 2। बताओ यहां तक इसको समझ में आया नहीं आया? अरे मेरे प्यारे बच्चों इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, या 3 इंटू 3 लिख दो, या फिर 5 इंटू 5 लिख दो, बात तो एक ही है ना। अब देखो LCM
एलसीएम में क्या होता है बच्चों, बड़े से बड़ी पावर कॉमन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर जो तीनों में सबसे बड़े वाली है, अरे इधर ही है, इधर तो है ही नहीं। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की 3, इसी तरह 3 की 2 और 5 की 2। ये मेरा क्या आ चुका है बच्चों आंसर। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो, ये तो एज इट इज लिखे जाएंगे, मतलब 8 इंटू में 9 इंटू में 25। 8 निम कितना होता है बच्चों, 72 या फिर 72। 72 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 25 के साथ करो। फिर 5 2 जा 10, 1 मेरी कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये 0 ये 0, 4 और 3 7 और 1 8, और ये मेरा आ गया बच्चों 1800, मतलब 1800। बिल्कुल आसान है या मुश्किल है बताओ, समझ में आ गई बात। उसके बाद बच्चों अब क्या निकालेंगे इसका HCF। अरे मेरे प्यारे बच्चों क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है, इधर 2 है, क्या इधर है, नहीं है। अगर इधर 3 है तो इन दोनों में नहीं, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए था, लेकिन जो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आएगा। अभी अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। बताओ इस क्वेश्चन में या फिर इस पूरे क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत आई है? अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को MG क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।